नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव सिर पर है और नेताओं की बयानबाजी भी जमकर हो रही है, लेकिन ऐसे में कुछ नेताओं के बोल इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक यही हुआ है एक बार फिर से, जब लाइव टीवी पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। कहा जाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। एक तरफ तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की शांति में खलल डालने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, और चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों ना छिपे हो, उनका हिसाब किताब किया जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो पाकिस्तान में भागेंगे तो उन्हें घर में घुसकर मारा जाएगा। बस इस मुद्दे पर बहस के दौरान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना आपा खो दिया और कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद भयंकर बेइज्जती हो रही है। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को गाली दी थी। ये कहीं और नहीं बल्कि एक टीवी चैनल के मंच पर हुआ। दरअसल राजनाथ सिंह ने द गार्डियन के उस रिपोर्ट का जवाब दिया था जिसमें कहा गया था कि 2019 में पुलवामा में हुए हमलों के बाद से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब तक 20 ऐसे लोगों को विदेश में ठिकाने लगा चुकी है जिन्हें देश अपना दुश्मन मानता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से ये दावा किया गया था। भारत ने इस रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार दिया है। वहीं राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने कहा था कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। उनका इशारा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर था। शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सुप्रिया को उनकी गलती याद दिलाई। असल में सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय सेना के नर्दर्न कमांड में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम गलत लिया था। उन्होंने बताया कि 2020 में इस पद पर कौन थे और 2024 में कौन है। शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया श्रीनेत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता ने यू ब्लडी फूल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इस शब्दों को दोहराया भी। जब एंकर ने उन्हें टोका तो वो एंकर जगह जेकब से ही लड़ पड़ी। शहजाद पूनावाला ने कहा कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट पर झूठ की पोल खुलने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें गाली दी। वैसे ही पहली बार नहीं है जब इस तरह से सुप्रिया अपनी भाषा पर से नियंत्रण खो दिया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस नेताओं ने अपना आपा खो दिया है। अभी हाल ही की घटना आपको याद होगी जब सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर घटिया टिप्पणी की थी। दरअसल कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान देकर एक बार फिर ये चर्चा तेज कर दी है कि महिलाओं के प्रति बयान देते समय राजनेता गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखें। सुरजेवाला ने हरियाणा के कैंथल में आयोजित एक कार्यक्रम में हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि 31 मार्च को हरियाणा के कैंथल जिले में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पर निंदनीय और अशोभनीय टिप्पणी की है। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। राफिया नाज के मुताबिक रैली में सुरजेवाला ने कहा कि MP MLA क्यों बनते हैं, ताकि वो हमारी आवाज उठा सके। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। वहीं इससे पहले भी सुरजेवाला ने भाजपा को वोट देने वाली जनता को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया था। ऐसा नहीं है कि राजनीति में पहली बार महिलाओं के प्रति इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। इससे पहले भी समय समय पर ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे मर्यादाएं भंग हुई है और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। इस कड़ी में आज हम कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी और विवाद की चर्चा करते हैं। कंगना को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट
क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? किया गया। सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से अमर्यादित और आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने के बाद सवाल उठने लगे। वहीं सुप्रिया के हैंडल से किए गए पोस्ट पर कंगना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जू में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। हालांकि बाद में सोशल मीडिया से इस पोस्ट को हटा दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने यह सफाई दी कि कई लोग मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस करते हैं। इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई, मैंने वो पोस्ट हटा दिया। मेरी जानकारी में आया कि ये पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट सुप्रिया पैरोडी पर चल रहा था। यहाँ से किसी ने ये पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। मैं ऐसा करने वाले की पहचान में लगी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से हुई इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उसके शीर्ष नेतृत्व से माफी की मांग की थी। कंगना को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख की कायरतापूर्ण टिप्पणी गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। त्रिवेदी ने आगे कहा, उन्होंने पोस्ट को ये कहते हुए हटा दिया कि उनके अकाउंट तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने इसे पोस्ट किया था। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट कहां से संचालित होते हैं। देश को समझाना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा इस तरह की नकारात्मक और कायरना टिप्पणी जानबूझकर तो की ही जाती है, बल्कि एक डिजाइन के रूप में भी की जाती है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इससे साबित होता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन कुछ अज्ञात ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। हालांकि कंगना रनौत पर बयान देकर सुप्रिया फंस गई और उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया। शहजाद पूनावाला ने बताया कि रणदीप सरदेसाई के शो में सुप्रिया श्रीनेत उन्हें गुंडा कह चुकी है। वैसे आपको बता दें कि सुप्रिया और शहजाद पूनावाला की बहस पहली बार नहीं हुई है और ऐसा मौका भी पहली बार नहीं आया है जब शहजाद पूनावाला को सुप्रिया श्रीनेत ने गाली दी हो। इससे पहले भी कुछ ऐसा हो चुका है। दरअसल बात मार्च 2023 की है। उस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि सरकार उन्हें संसद में बोलने नहीं देती। इस मामले पर हो रहे एक टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस हो गई। बीजेपी प्रवक्ता ने डिबेट का वीडियो शेयर किया तो लोगों ने कई तरह के रिएक्शन दिए। एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेत्री और शहजाद पूनावाला के बीच बहस हो रही थी। इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत बार बार शहजाद पूनावाला को गुंडा बोलने लगी। इसके साथ उन्होंने कहा, मेरे बीच में किसी को भी बोलने ना दिया जाए, मेरे सामने बैठे गुंडे को शांत कराया जाए। सुप्रिया पर भड़कते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, आप अपनी भाषा पर कंट्रोल क्यों नहीं कर रही, कुछ तो मैनर सीखिए। शहजाद पूनावाला ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप गुंडई का जिक्र कर रही हैं तो आपको राहुल गांधी की बात करनी चाहिए, जो दूसरे देश में जाकर भारत माता के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोग भारत को जोड़ने चले हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस दंगे वाली पार्टी है। राजीव गांधी दंगों के फादर, सोनिया गांधी नफरत फैलाने वाली है। अब आगे बढ़ो। शहजाद पूनावाला द्वारा कही इस बात पर कांग्रेस नेत्री विफर पड़ी। शहजाद पूनावाला ने वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर करते हुए लिखा, 45 सेकंड में किसी गालीबाज को कैसे खत्म करें। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी फिसलती जाती है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट में, कमेंट करके जरूर बताएं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।